अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है क्या। ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के ग्राफ्स इस एक्सरसाइज में बनाने। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो टू द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड। ठीक है कि वो ज़ीरो से पॉजिटिव साइड पे कितनी तरफ जाएगा और नेगेटिव साइड पे कितनी तरफ जाएगा। ठीक है, ये नंबर लाइन पे हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप पहले कर भी चुके हुए हैं। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको ये वर्टिकल बार्स में आप रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं उसका आंसर, तो ये वर्टिकल बार्स हम रिमूव कर देते हैं, तो इसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपसे किसी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जा रही है तो आप उसका जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर करके पॉजिटिव नंबर लिखेंगे उसके आंसर में कि इट्स अ एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह से ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सिमेट्रिक होता है और वी शेप्ड में होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अभी हम ड्रॉ करते हैं तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। और वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, उसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। ये भी वर्टेक्स क्या होता है, हम वर्टेक्स जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 2 में बड़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, और वर्टेक्स के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं वो भी आपको पता है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ए एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल में लिखा जाएगा एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो ना हो। और ये जो एच और के की वैल्यूज़ हैं बेसिकली ये वर्टेक्स होता है। यहाँ पे आके आपके जो ग्राफ की शेप है वो चेंज होती है जी। तो ये एक चीज़ भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले याद रखिएगा, द ग्राफ ऑफ ऑल अदर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस आर द वेरिएशंस ऑफ द पेरेंट फंक्शन। ठीक है, कि आपके पास जो जाहिर सी बात है आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ भी बनाएंगे ना। तो आपको जो एक्चुअल फंक्शन दिया हुआ होता है, ठीक है, उसमें आप एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर वर्टेक्स। ठीक है, तो आपके पास वाई की वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास दूसरी वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक्चुअल फंक्शन की वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर का अगर वो एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो उसका जो एब्सोल्यूट है वो मोर देन ज़ीरो भी हो सकता है, इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, और इक्वल टू ज़ीरो के अलावा वो लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है। यानी इसका क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इसमें सारे आ सकते हैं। चलें अब हम इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हैव अ लुक एट एक्सरसाइज 4.2। देयर आर टोटल 3 क्वेश्चंस। हम आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके तीनों क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, टोटल 6 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट 3 पार्ट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, द रिमेनिंग 3 पार्ट्स इज योर होमवर्क। द फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल में लिखा हुआ है एक्स माइनस टू। जी तो बच्चों यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले आप इस एब्सोल्यूट नंबर का वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगी, यानी वो पॉइंट जहाँ पे इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ए इंटू द एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास है एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है इसको आप इग्नोर कर दें, इसका वर्टेक्स से लेना देना नहीं है। बेसिकली ये जो नंबर है ये एब्सोल्यूट जो नंबर होता है उसके साथ ये एब्सोल्यूट वैल्यू को जो भी नंबर आएगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एच की वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो भी आपके पास नंबर यूज़ हो रहा है वो आपके पास एच की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर जो भी इस साइड पे, राइट साइड पे नंबर दिया होगा वो के को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स के साथ माइनस टू है। ठीक है, अब ये जो माइनस टू है और इसके साथ है और ये माइनस इस फॉर्मूले के साथ भी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास एज की वैल्यू आई 2। ठीक हो गया। अब दूसरा यहाँ पे के की कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है,
तो दैट्स वाई हम यहाँ पे के को कंसीडर करेंगे कि ज़ीरो है। और ये भी आपको पता है कि वर्टेक्स में एज की वैल्यू जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम देखें तो, ठीक है, और के की जो वैल्यू है वो वाई को रिप्रेजेंट करती है। सो द वर्टेक्स ऑफ दिस पार्ट इज़ 2 1 0। ठीक हो गया। अब हम इस वर्टेक्स को देखते हुए हम एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं जिसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। अब हम 2 के आसपास जो हैं वो इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, यानी कुछ 1-2 वैल्यूज़ अब 2 से पीछे चले जाएं और बाकी 1-2 वैल्यूज़ अब 2 से आगे चले जाएं। जैसे ये 0 और 1 जो है हमने 2 से छोटा ले लिया, ठीक है, और 2 को तो हमने लेना ही लेना है, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ हमने 2 से बड़ी ले ली, 3 और 4। अब ये हम पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जी तो बच्चों हम इसका टेबल ऑफ वैल्यू सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर हम x की वैल्यूज़ का एक कॉलम बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम, आपको पता है कि y = f of x, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो फंक्शन लिख देते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन एंड पे आप इसके जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बनेंगे x और y के, वो लिख देंगे। हमने यहाँ पे x की फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो 0 ली, तो इसको पुट करें 0 - 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2। तो जब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू वाला जो एब्सोल्यूट सिंबल है वो रिमूव करेंगे वर्टिकल बार्स को, तो -2, अभी मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम इस माइनस को इग्नोर करके इसको = 2 कर देंगे। यानी जो आपका पहला पेयर बना वो 0 और 2 का बना। इसी तरह से 1 इसमें पुट करें, 1 - 2 = -1, तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी +1। तो सेकंड ऑर्डर पेयर आपके पास बना 1 और 1। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 - 2 = 0, ठीक है। तो 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू भी डेफिनेटली 0 ही आएगी। तो थर्ड पॉइंट आपके पास बन गया, थर्ड पेयर 2 और 0, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 - 2 = 1, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो आपका ये पेयर बनेगा 3 और 1 का। लास्ट पे हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 - 2 = 2 आएगा, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 ही आएगी। तो आपके पास एक पेयर बन जाएगा 4 और 2 का। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जी तो बच्चों अब आप इसके ग्राफ की तरफ देखिए। ग्राफ में आपको देखें कि हमारे पास x एक्सिस की भी सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, ठीक है, और y की भी हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आई अभी जो हमने टेबल बनाया। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया कि सिर्फ पॉजिटिव x और पॉजिटिव y की वैल्यूज़ आएँ ताकि ये ग्राफ भी अच्छा बन जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x की मैक्सिमम वैल्यू आपने 1 से लेके 4 तक ली, यानी 0 से लेके 4 तक ली हैं, ठीक है। और तो इसलिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया इसको। और ये आपने कैसे लेना है, हमने चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आप 1 सेंटीमीटर जो आपके स्केल के अकॉर्डिंग है आप उतना डिफरेंस ले लें इसका। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ कम थी तो मैंने 2 सेंटीमीटर्स रख के तो हमने इसको 1 2 3 और 4 जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा कम वैल्यूज़ थी, तो एक जो बॉक्स था बड़े वाला उसको हमने 1 2 3 जो वाई एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि अभी आपने लिए। तो यहाँ पे देखें 0 और 2, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और ये वाई एक्सिस का जो है वो 2 आएगा। तो यहाँ पे आके आप उसको मार्क कर दें, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 1 और 1, ठीक हो गया। तो इस स्केल रख के 1 को यहाँ पे इस 1 के सामने लाएं और यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर दें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ रही है बेटा 2 और 0, ठीक है। 2 जो है वो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y जो है वो 0 होगी, तो एक ये पॉइंट आपका मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ 3 और 1। विद द हेल्प ऑफ स्केल, अपने स्केल रख के इसको 1 तक लाइन, 3 वाली लाइन को, इसको यहाँ पे मार्क कर दें इस पॉइंट को। इसी तरह से 4 के साथ पॉइंट वैल्यू है 2 की, स्केल रखें 4 पे और इसको 2 तक लेके और इसको मार्क कर दें। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, तो स्केल पकड़ें तो इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा दें, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वी शेप जो आपका ग्राफ है वो बन जाएगा। नाउ लुक एट द पार्ट 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ है x + 3 - 4।
ठीक है, पहले हम इसका टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी तो बच्चों, इस फॉर्मूले के साथ हम पहले इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स के साथ जो वैल्यू है 3 है, ठीक है, और ये पॉजिटिव में 3 दिया हुआ है, और फॉर्मूले में देखें एच के साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ पे वर्टेक्स में आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस होके माइनस, यानी -3 आएगी। और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके सिंबल के साथ जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी वो आपकी बेटा के को रिप्रेजेंट करता है। सो द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स इज़ -3 एंड -4, यानी -3x की वैल्यू होगी और -4 जो है वो 4 की वैल्यू होगी। अब अपने वर्टेक्स के अकॉर्डिंग यानी -3 से 2 वैल्यूज़ आप पीछे चली जाएं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ आप आगे की तरफ आ जाएं, तो कुल मिला के आप तकरीबन जो है वो 5 पेयर्स हम बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। जी तो यहाँ पे अब हम -1x की वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा -1 + 3, ठीक है, और -4 एंड पे आ जाएगा। तो आपके पास बनेगी 3 इंटू 2 -4, जब 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 2 ही होगी। 3 2 ज़ार 6 -4, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 2। फर्स्ट पेयर आपके पास बना -1 एंड 2। इसी तरह से आपने जब x की वैल्यू 2 आप यहाँ पे पुट करेंगी तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। सेकेंड पेयर इज़ -2 एंड -1, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली, वैसे तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि साइन मिस्टेक आप कर सकती हैं, तो कैलकुलेटर आपके पास है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि हमेशा नेगेटिव जो आपके पास आएगा नंबर इन एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जब आप उसको रिमूव करेंगी तो उसको आपने हमेशा पॉजिटिव करना है, ठीक है। फिर हमने -3 पुट करना है x की वैल्यू, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी -4। सो द -3 एंड -4 इज़ द थर्ड पेयर। उसके बाद -4 पुट कीजिए x की वैल्यू, तो आपके पास कैलकुलेशन के पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। द फोर्थ पेयर ऑफ दिस फंक्शन इज़ -4 एंड -1, ठीक हो गया। फिर हम -5 जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 2। तो लास्ट पेयर हमारा यहाँ पे बनेगा -5 एंड 2 का। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जी तो बच्चों, इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला पेयर था -1 एंड 2। एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सारी नेगेटिव थी, तो हमने ये सिर्फ नेगेटिव साइड जो है यहाँ पे लिख दिया। पॉजिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत थी नहीं, तो हमने इसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसी तरह से अब वाई की आपको कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी चाहिए और कुछ नेगेटिव भी, तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया ताकि ये क्लियरली आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पेयर है आपका -1 एंड 2, तो अब x की -1 पे जो है आप स्केल रखें और उसको y की 2 तक लेके जाएं और इसको मार्क कर दें। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पेयर है वो -2 एंड -1 है। विद द हेल्प ऑफ स्केल -2 के सामने स्केल रखिए, -1 तक ला के ये पॉइंट मार्क कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेयर इज़ -3 एंड -4। -3 को -4 के सामने ला के यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट करें। उसके बाद -4 एंड -1, -4 के सामने स्केल रखिए, उसको -1 तक लाएं और इसको यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दें। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है आपका -5 एंड 2। -5 को पॉजिटिव 2 की तरफ लेके जाएं जो कि y की वैल्यू है, और ये पॉइंट जो है वो मार्क कर दें, ठीक है। सो सारे पॉइंट्स आपके मार्क हो गए, तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका वी शेप एग्जैक्टली जो है ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे ग्राफ समझने में या ड्रॉ करने में मसला नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस ये सारी चीज़ें जो साथ में मेंशन कर देनी है, ताकि चेक करने वाले के पास कोई भी मार्जिन ना बचे कि वो आपके नंबर जो है वो डिडक्ट कर सके। नाउ लुक एट द पार्ट 3। f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा हुआ है x, ठीक हो गया। ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें, जब आपने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है तो x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको आप h कह सकें, ना ही एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर कोई नंबर है राइट साइड पे जिसको हम k कह सकें। तो ऐसी कंडीशन में इसका वर्टेक्स जो है वो 0 एंड 0 होगा, यानी हम x की वैल्यू भी कंसीडर 0 करेंगे और y की वैल्यू भी कंसीडर 0 होगी। जैसा कि बेटा अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है वो 0 एंड 0 होगा। x और y दोनों वैल्यूज़ हम 0 लेंगे। अब हम इसका टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं। तो अब आपकी जो x की वैल्यू 0 है, तो 2 नंबर 0 से पीछे चले जाएं, 2 आगे चले जाएं। इस तरह से आपका जो है वो 5 वैल्यूज़ का टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम -2 पुट करते हैं,
ठीक है। 5 इंटू -2 के जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे तो +2 आएगा। तो इस तरह से 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा। तो आपका जो पहला पेयर है वो बना -2 एंड 10 का। इसी तरह से -1 जब हमने इसमें पुट किया तो y की वैल्यू 5 आएगी और आपका पेयर बनेगा -1 एंड 5 का। जब हम यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास फंक्शन बना 0 एंड 0 का। ठीक है। इसी तरह से हम फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1, तो y की वैल्यू आए 5, पेयर बना 1 एंड 5। इसी तरह से जब हमने 2 को पुट किया तो आपके पास पेयर बन जाएगा 2 एंड 10। जी तो बच्चों अब इसका ग्राफ देखें। यहाँ पे देखिए हमें x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हमने ये दोनों ड्रॉ कर दी। y की हमें नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी, दैट्स वाई हमने इसकी यहाँ पे जगह जो है वो कम छोड़ी है। y की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसको हमने इस तरह से मार्क कर दिया। ठीक है। अब ये इनकी जो डिस्टेंस इनके बीच में कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, उसी को देखिएगा। अब हम इसके पेयर्स को यहाँ पे लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो पहला पेयर हमने बनाया था हमने -2 से स्टार्ट किया था। ठीक है। अब देखिए -2 के साथ आपका जो फर्स्ट पेयर बन रहा है वो -2 एंड 10 का था। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि विद द हेल्प ऑफ स्केल आप -2 को यूँ 10 के सामने लाएं। ठीक है। तो यहाँ पर ला के आपने अपना ये पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर देना। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड पॉइंट था -1 से 5 तक। ठीक है। तो -1 को आप 5 तक लेकर आएँ। ठीक है। यहाँ पे इसके सामने, और ये वाला जो पॉइंट था इसको हाईलाइट कर दें और लिख दें कि इट्स अ -1 एंड 5। ठीक हो गया। फिर आपके पास जो तीसरा पेयर था वो 0 एंड 0 का था, तो एग्जैक्टली ये ओरिजिन पे ही आपका ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 एंड 5, तो 1 को उठा के आप 5 तक लेके आइए। ठीक है। और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दें कि ये आपका पॉइंट है। इसी तरह से आप लास्ट पॉइंट है आपका 2 एंड 10, 2 को रखें विद हेल्प ऑफ स्केल 10 के सामने। ठीक है। और एग्जैक्टली आप यहाँ पे मार्क कर दें दिस इज़ द पॉइंट ऑफ 2 एंड 10। ठीक हो गया। अब सारे पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए। अब आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं। ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्टली ये वी शेप जो आपका ग्राफ है वो बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे ग्राफ जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हैं। इसी तरह से बिल्कुल आप इसको ड्रॉ करेंगी। ठीक है। सबसे पहले आप वर्टेक्स जो है फाइंड आउट करके अपना टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएं। ठीक है। उसके बाद इसको ड्रॉ कर दें। ठीक हो गया। जी तो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।